Hello guys, good morning to all of you. This is Mike Raj here and today we are going to get discuss about the work, energy and power. तो साथियों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्य यानी वर्क। तो ये क्या होता है, यानी बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करना कार्य कहलाता है। तो डिस्प्लेस्ड एनी बॉडी बाय अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स, यानी किसी भी वस्तु में हम बाह्य बल लगाकर उसको विस्थापित करना कार्य कहलाता है। या साधारण शब्दों में हम बोल सकते हैं कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। द प्रोडक्ट और सिंपली वी कैन से दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। देखते हैं ये ऐसे है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, द्रव्यमान m है और ये बल लगा रहे हैं फोर्स F, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज पे। तो ये A बिंदु से विस्थापित होकर B बिंदु पर पहुंच जाता है। बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A टू B एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज D। विस्थापन कितना है, D है। तो वर्क डन क्या होता है, कार्य बल इनटू विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिएगा अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो सिंपली देखो ये F है, तो F का ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा। तो आप जानते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन का फोर्स यूज कर लें तो F cos थीटा इंटू डी। तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए बी कॉस थीटा को, जो कि ए डॉट बी अदिश गुणन को दर्शाता है। कैसा, अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इस वजह से वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ध्यान रखिएगा बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करना कार्य कहलाता है। To displaced any body by applied some external force, अथवा और the scalar product of force and displacement is called work। अर्थात बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। फाइनली फॉर्मूला W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा या A डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा को फॉलो करता है, जो स्केलर प्रोडक्ट को बताता है, अदिश गुणन को। इसलिए कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। इट मीन्स वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि इसके यूनिट क्या होंगे, यूनिट्स, मात्रक वर्क डन के। तो देखिएगा वर्क डन के मात्रक जैसे एफ डॉट डी था W, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको जूल भी बोलते हैं। और इन्हीं तीन यूनिट्स को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन इंटू सेंटीमीटर या इसी को अर्ग भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये तीनों एमकेएस या एसआई यूनिट हैं और ये तीनों सीजीएस यूनिट हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग और 1 अर्ग इक्वल टू 10 पावर -7 जूल, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है एमकेएस और सीजीएस इकाई में, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्क की ये डायमेंशन क्या होगी। तो W की डायमेंशन जो हो जाएगी F इंटू डी था, तो F की देखिए एम एल टी माइनस 2 और D की L, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये कार्य की बीमा हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ द वर्क, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखते हैं स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, स्थितियाँ। तो ये विशेष स्थितियाँ होंगी, कंडीशंस की थीटा इक्वल टू 0 है, तो W इक्वल टू एफ डी कॉस 0 विथ, इट मीन्स ये हो जाएगा W इक्वल टू प्लस एफ डी आ जाएगा। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो W इक्वल टू एफ डी कॉस
90 और 90 की वजह से वर्क डन यानी कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो W इक्वल टू एफ डी कॉस 180 यानी माइनस एफ डी आ जाएगा। ठीक है, कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, निगेटिव वर्क डन हो। ठीक है, चलिए इससे अगर हम वेक्टर के फॉर्म में अगर गिवन है तो देखिएगा, इफ F इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड d वेक्टर इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k, देन W कार्य कितना होगा। ठीक है ना, तो देखिएगा W जो है स्केलर प्रोडक्ट को बताता है, F डॉट D को, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट i माइनस j प्लस 2k। तो i को i से, j को j से और k को k से, तो 2 माइनस 3 प्लस 8। ठीक है ना, तो ये 7 यूनिट आ जाएगा वर्क डन। सीधे हम स्केलर प्रोडक्ट जैसे a डॉट b करते थे उसी तरीके से ये वर्क डन की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो 7 यूनिट आ जाएगी। ठीक, तो ये था वर्क डन। ठीक है, अब हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी यानी ऊर्जा क्या है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द पावर ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है ना, क्या है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा, जब आपके अंदर बॉडी में एनर्जी होगी तभी तो आप कार्य कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द पावर ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। और ये सिंपली देखिएगा, हम अभी डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इसके बारे में, और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। द पावर ऑफ डूइंग वर्क बाय द मोशन ऑफ एनी बॉडी, यानी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई m मास की बॉडी है, u वेलोसिटी से चल रही थी और कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। ये a पॉइंट है, ये b। तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन होगा, कार्य होगा, वो गतिज ऊर्जा होगा और ये होगा 1/2mv² माइनस u²। और यहाँ पर यदि u की वैल्यू 0 है देन तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2mv²। और यही जनरली आप पढ़ के आए हैं कि गतिज ऊर्जा ½ mv² होता है। तो v सिंपली वेलोसिटी है, वेग है, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल, प्रारंभिक हो या अंतिम हो। तो ये है W की वैल्यू जो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आई, आप इसको लिख सकते हैं, डेल्टा के ई भी लिख सकते हैं। और इसे ही कार्य ऊर्जा प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है ना, बाय कांस्टेंट फोर्स। ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये वर्क एनर्जी थ्योरम है कैसे, बाय कांस्टेंट फोर्स, नियत बल द्वारा। ठीक है ना, इसके भी इक्वल होता है। तो अब इसी में से देखिएगा कि अगर यही वर्क एनर्जी थ्योरम होती, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय बाय वेरिएबल फोर्स, परिवर्ती बल द्वारा। तो अब ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन होगा, और जो बाई कांस्टेंट फोर्स था वर्क से काइनेटिक एनर्जी आई थी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जो k इक्वल टू था 1/2 mv²। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू टी, तो dk बाई dt 1/2m d बाई dt v स्क्वायर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो d बाई dv v स्क्वायर और dv बाई dt। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि dv बाई dt की जो वैल्यू होती है वो a होता है, ठीक है ना। तो dk बाई dt इक्वल टू 1/2m और इसका 2v डिफ्रेंसिएशन और ये a आ जाएगा। तो m इंटू a इंटू v की जगह आप लिख सकते हैं dx बाई dt, ठीक है ना। और अब इसको अगर सरल करेंगे dk बाई dt को, कैंसिल, dk इक्वल टू ये है f और dx, के इनिशियल के फाइनल, तो ये के आई से के एफ इक्वल टू एफ और एक्स आई टू एक्स एफ, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, एफ एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स और ये आ जाएगा डेल्टा के, तो डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये है वेरिएबल फोर्स के थ्रू यानी परिवर्ती बल के द्वारा कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम।